हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो क्वेश्चन है जैसे आपका √6 + √6 + √6 कितना है आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक है। तो अब हम इसको सोल्यूशन सिर्फ 1 से 2 सेकंड में कर सकते हैं। अगर हम एल्जेब्रिकली मेथड से चलेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा, हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और इससे कंपटीशन में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आप 6 का फैक्टर कर दो, ऐसा फैक्टर करो कि डिफरेंस उसका 1 आए। 3 × 2 = 6, डिफरेंस क्या हो आपका 1। इसके बाद आप ये देखा करो कि यहाँ पे प्लस का साइन है या माइनस का साइन, क्या है आपका प्लस का। जब भी प्लस का साइन होगा तो जो ग्रेटर नंबर होगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा 3। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपका आंसर क्या हो जाता 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है √20 डॉट 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 इनफाइनाइट 20 का भी हमने फैक्टर किया। 5 4 जा 20 और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो क्या आपका 1, डिफरेंस क्या है आपका 1। और इसके बाद आप देखिए साइन के यहाँ पे प्लस का साइन, देखिए प्लस प्लस प्लस। अगर प्लस है तो 5 और 4 में जो बड़ी संख्या होगी, जो ग्रेटर नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। 5 क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर यहाँ पे माइनस माइनस होता तो छोटी नंबर हो जाती। ठीक, ये वाला क्वेश्चन दूसरे रूल पे है, मैं आपको अभी इसको आगे डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, √7 + √7 + √7 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या हम 7 का ऐसा फैक्टर कर सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो? नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपका एक मेथड है, अगर एक ही टर्म बार बार रिपीट हो और जिसका डिफरेंस 1 ना हो, √a इनफाइनाइट टर्म्स तक है, देख रहे हैं आप। तो इसका आंसर सिर्फ क्या होता है ए। तो ये देखिए ऐसे सेम प्रोसेस, √7 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 7। अब आइए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3√7 इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखिए इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बेस यहाँ पे क्या है, जो 7 हमने ऐसे लिख लिया, ओके, फिर हमने ऐसे कर दिया। ये देखिए करड़ी में है क्या 3 है, आप देख रहे हैं कि रूट में क्या है यहाँ पे है 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। काउंट कर लो 1 2 3, ये 3 बार 3 के पावर 3, ऊपर भी 3 होगा लेकिन यहाँ पे जितना पावर उससे एक पावर कम कर दो। फिर आगे बढ़ो, फिर एक पावर कम कर दो 3 पावर 1, फिर एक 1 पावर कम कर दो 0 और तीनों को क्या कर दो 8। अब देखिए हमने किया क्या, जो आप यहाँ पे 7 था हमने 7 लिख दिया। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ पे करड़ी में क्या था 3, हमने 3 लिख दिया। कितनी बार है 1 2 3 टाइम्स कर दिया और ऊपर फिर से वही 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नीचे पावर होगा उसे कम करके 3 पावर 2 3 पावर 1 3 पावर 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 7/3 का मल्टीप्लाई 3 बार 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 9 3 27, इसका 3 3 9 प्लस 3, किसी का भी पावर 0 करो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से हमें मिला 7 ये आपका है 27, 9 3 12 और 1 13, 7 के पावर 13/27, 7 के पावर 13/27 इज द राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देख लें। आप देखिए पांचवा क्वेश्चन 3√7 इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी। हमने क्या किया, सबसे पहले 7 को लिख लिया। अब देखेंगे कि करड़ी में क्या है 3 3 3, ठीक, तो हमने 3 लिख लिया। 3 कितनी टाइम्स था 1 2 3, 3 के पावर 3 कर दिया। ऊपर आप करोगे जितना पावर यहाँ पे एक कम करते चलो, 3 से 2 फिर 1 फिर 0, बाकी सॉल्व कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स, आपका आंसर क्या बस, ठीक, 7⁻13/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एकदम सेम इसी प्रोसेस पे है आपका 6। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, 6 भी आपका है 4√2 4√2 4√2 4, जस्ट एकदम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। हम क्या करेंगे, जैसे इसमें पहले क्या है आप देखिए, रूट के अंदर क्या है 2 2 2, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ओके, फिर ऐसे कर दिया। अभी देखिए करड़ी में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 4 है, आप देख रहे हैं करड़ी में क्या है यहाँ पे 4, हमने 4 लिख दिया। कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 के पावर 4 है, ऊपर भी 4 ही रहेगा। जितना पावर यहाँ पे 4 है एक पावर कम करो, एक पावर और कम कर दो 2, 0 तक जाना है, फिर एक पावर 1 फिर एक पावर कम 0 तक। इन सबको क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। तो ऐसे में मिलेगा 2 ये देखिए आप 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो 64, 2 बार करोगे तो 16, और यहाँ पे आपका 4 1 जा 4, किसी के भी पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। और आप नीचे देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका क्या होता है आप देख लीजिए, 4 चौका 16 का 6, हाथ में आया 4 24 और 1 25, कितना 256, कितना आ गया 256। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 घात, इन सभी को जोड़ दो,
देखिए 16 4 20 और एक 21, 21 में 64 जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका 85, 85/256, 85/256 इज द राइट आंसर। ठीक, एक बार हम लोग फिर से देख लें इस क्वेश्चन को, ये यही क्वेश्चन था। तो बेस क्या है, 2 है, आप देख रहे हैं बार बार 2 आ रहे हैं, हमने 2 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या किया हमने, जो रूट में क्या था 4, हमने 4 किया। ठीक, 4 कितनी टाइम्स, 1 2 3 4, 4 के पावर 4 कर दिया। इसके बाद एक पावर कम कर दो 3, फिर एक पावर कम 2, फिर एक पावर 1 कम करो 1 हुआ, फिर एक पावर कम करोगे तो 0, बाकी हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, आपका ये आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेम प्रोसेस यही है आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी। आप देखिए 7 वाला हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये देखिए एकदम यही प्रोसेस है। आप देखिए इसका बेस अंदर क्या लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना 2 2 2, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 2 2 था ना, आप 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 हुआ। ओके, हमने यहाँ पे लगा दिया। आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ ने हम 2 मानते हैं ना कि दूसरा मूल निकाल रहे हैं उसका, 2 2 यहाँ पे 2 ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 4 लिखा था, जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे क्या हो जाता है 2। हमने क्या किया यहाँ पे 2 कितनी बार, 1 2 3, 2 घाते 3, और ऊपर फिर से 2 लिखेंगे, 3 था, एक घात कम कर दो, 2 घाते 2, फिर एक घात कम कर दो 2, फिर 2 घाते 1, फिर एक घात कम कर दो 0, और सभी को क्या कर दो ऐड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 2 का गुणा 3 बार करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 2, किसी का भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसे हम करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 2 के घाते 4 2 6 1 7/8 इज द राइट आंसर। 2 पावर 7/8 इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, ठीक, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम इसी प्रोसेस पे है। आप देखिए √3 बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 3 को ऐसे लिख लिया, अब ऐसे कर दिया। ठीक, आप ये देखिए इस यहाँ पे भी क्या होगा, 2 2 2 2 2 ही होगा, तो हमने क्या किया 2 लिख दिया। कितनी बार है देखिए, 1 2 3 4, 2 घाते 4 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखा, एक घात कम कर दो इसका 3, फिर एक घात कम कर दो 2, फिर एक घात कम कर दो 1, फिर एक घात कम 0, सबको क्या किया हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से मिला क्या 3/16 हो जाएगा। ठीक, 8 हुआ, प्लस 2 दूना के 4, प्लस 2 1 का 2, प्लस 2 घाते 0, क्या हुआ आपका 1। अभी मैं आपको इसका एक प्रोसेस और बताऊंगा, और भी सिंपल हो जाएगा। 3/16, 8 4 12 2 14 1 15, ये हो गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका 3⁻15/16, ये आपका राइट आंसर हुआ। आप एक प्रोसेस और देख सकते हो, जैसे हमने अभी जस्ट क्वेश्चन कहाँ से किया, आप देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक, चलो एक ही रहने दो, एक ही प्रोसेस से, ज़्यादा से हम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखिए जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे एक छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 15, इसी प्रोसेस पे है। मैं 15 नहीं बताऊंगा, इसके आगे बता रहा हूँ, आप 15 खुद कर सकते हो। देखिए आप ये है, इसमें दिया क्या, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, आप बस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका 4 क्या है, ये देखिए 9, y इक्वल्स टू √4 + √4 + √4 डॉट 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 इनफाइनाइट। देन हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू। तो आप ये देखिए 4 का फैक्टर तो हम कर नहीं सकते जिसका डिफरेंस 1 हो, अभी हमने बताया था इसके पहला दूसरा क्वेश्चन। 4 का ऐसा फैक्टर करो कि जिसकी वैल्यू 1 आए, जिसका डिफरेंस 1 है फैक्टर का, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके आगे बढ़ो, 4 से एक आगे ले लो 5। क्या 5 का फैक्टर ऐसा हो सकता है? अगर हम करेंगे 5 का 5 × 1 डिफरेंस क्या आएगा 4, नहीं आया, ये नहीं हो सकता। एक और आगे लो, 6 ले लो, 6 का फैक्टर करो, 2 3 जा 6, डिफरेंस 1 आ रहा है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। हम उसके आगे बढ़े 2 और 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। y की वैल्यू का किस में कहाँ पे लाई करेगी 2 और 3 के बीच में। तो ये देखिए 2 और 3 के बीच में y की वैल्यू लाई कर रही है, तो ये b इज द राइट आंसर। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए है। आप देखिए यहाँ पे √5 इनफाइनाइट, फिर से हमसे क्या पूछ रहा है x की वैल्यू, फिर से यहाँ पे x की वैल्यू। तो आप 5 का डिफरेंस तो कर नहीं सकते, 5 है आपका, 5 का फैक्टर करो, 5 × 1, 5 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 4, डिफरेंस 1 आना चाहिए। फिर आगे बढ़ो, एक टर्म और आगे लो, 6 ले लो, 6 है आपका, 2 3 जा 6, डिफरेंस कितना आ गया आपका 1, घटाने में कितना आया 1। इसका मतलब
इस वाले भी टर्म की वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहेगी, इसका भी वैल्यू जो आपका x है इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। ये भी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 13, 13वां क्वेश्चन देखिए। रूट एट क्या है आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो x की इक्वल्स में लेना है, तो 13 आप देखिए। तो जो है 13 के आगे चलेंगे, सॉरी 8 है आपका, रूट एट, तो 8 के आगे हम लेंगे 9, 3 3 जा 9, ऐसा नंबर लो जिसका फैक्टर करने पर डिफरेंस 1 हो। 10 का भी नहीं हो पाएगा, 11 का भी नहीं हो पाएगा, 12 का हो जाएगा। 12 देखिए, 8 के आगे हमने क्या लिया 12, 12 का फैक्टर करो, 4 3 जा 12, और डिफरेंस कितना है आपका 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। ये 4 और 3 नहीं बोल सकते, 3 और 4 के बीच में, कम से ज़्यादा की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ इसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 3 से 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 से 4 की तरफ इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 3 रूट 4, अब देखिए 2 3 रूट 4, 2 3 रूट 4। अब देखो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा है, एक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अगर कर दें, तो अगर ये देखिए ए ऐसे होता है फार्मूला आपका, एक ऐसे आपका शर्ट लगा रहेगा रूट, एक मिनट, हाँ 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। देखिए इस ये फार्मूले पे हम इसे कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये देखिए ए रूट में है, फिर ऐसे होता है आपका 3 रूट में बी, ऐसे फिर आपका होगा ए 3 रूट में बी, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर से आपका होगा ए फिर 3 रूट में बी। आप देख रहे हैं ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी, देख रहे हैं आप, ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी, ए 3 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसका आंसर होता है ए। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। ठीक, सॉरी फिर से आप फार्मूला देख लीजिए, इसमें आ नहीं पाया है। ये देखिए, ये जो फार्मूला है आपका ए 3 रूट बी, ये है, फिर ए 3 रूट बी, फिर ए 3 रूट बी, इनफाइनाइट इसका क्या होता है आंसर ए। तो आप ये भी क्वेश्चन में देखिए जो आपका दिया गया है, अगर आप इससे मिलाएंगे तो देखिए, ये देखिए आप क्वेश्चन, ये ए 3 रूट बी, फिर से ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी मीन्स ए के प्लेस पे क्या है 2, ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी, ठीक है। तो ए के प्लेस पे क्या है 2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो आपका आंसर क्या होता है ए। तो ए के प्लेस पे क्या था यहाँ पे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आप ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ए 3 रूट बी, ठीक, ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी डॉट 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 इनफाइनाइट, तो आंसर क्या होता है आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 15, फिर से वही है आपका प्रोसेस। ये क्या आपका 4 3 रूट 9, 4 3 रूट 9, 4 3 रूट 9, ये है आपका ए, और ये बी क्या है, ये ए के प्लेस पे 4 है, बी के प्लेस पे क्या है 9। देखिए फिर से ए के प्लेस पे 4, बी के प्लेस पे 9, ए के प्लेस पे 4, बी के प्लेस पे 9। तो फिर से आपका फार्मूला, ये मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपका क्लियर ना हुआ हो, हम लिख सकते हैं ए, ठीक, रूट में ऐसे रहेगा ए 3, फिर ऐसे रूट में बी, फिर लिखेंगे ए 3 रूट में बी, ठीक, इंटू में है सब, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक। आंसर क्या होता है इसका ए ही होता है। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी, ए 3 रूट बी डॉट 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 इनफाइनाइट, तो आंसर क्या होता है इसका ए। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है 4, तो 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी वही प्रोसेस किया गया है। अब आइए हम लोग चलेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ इसको, आप देखिए 16 को, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या है आपका अपना, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे बेस क्या है, 16 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए बेस यहाँ पे आपका 3 है, हमने 3 को लिख दिया, ओके। इसके बाद इसके जो पावर्स हैं 4 5 3, इसको ऊपर लिख दो। पावर से कहाँ लिखेंगे हम, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, पावर्स को हमने ऊपर लिख दिया अपान। और जो कड़ी में है, कड़ी में क्या था 9, एक क्रम तरफ से 9, फिर देखिए सरल में क्या था, कड़ी में क्या था आपका 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 5, फिर कड़ी में क्या था यहाँ पे 4, क्या था 4, ठीक, इसको लिख दिया हमने।